Now here I am taking tan theta common. Bracket में it will be 1 plus tan square theta upon 1 plus tan cube theta. 1 plus tan square theta, I can write sec square theta. ठीक है. Let t equal to tan theta. So dt by d theta is sec square theta. तो dt is equal to sec square theta d theta. एंड मेरे पास रिप्लेसमेंट के लिए है sec square theta d theta. Now we'll replace. So it is t. Sec square theta d theta becomes dt. Now we have to solve this question. This is t upon, इसे मैं लिख रहा हूँ t क्यूब प्लस 1 क्यूब और नीचे a क्यूब प्लस b क्यूब का फॉर्मूला अप्लाई करूंगा. नाउ एक लीनियर और एक क्वाड्रेटिक है. एक लीनियर और एक क्वाड्रेटिक है. इसको इंटीग्रेशन से बाहर निकालेंगे. ब्रेक करेंगे. एक a अपॉन टी प्लस 1 और दूसरा क्वाड्रेटिक है. ये पहली बार आया क्वाड्रेटिक. मैं यहाँ पे बता दे रहा हूँ क्वाड्रेटिक. एक्चुअली मैं पूरा रिपीट करा दे रहा हूँ. अगर लीनियर फैक्टर आ, लीनियर, ऊपर एफ ऑफ एक्स और नीचे लीनियर ब्रैकेट है, मतलब एक्स प्लस 1 और एक्स, एक्स प्लस है और एक्स प्लस बी मान लेते चलो. उसको ब्रेक करते वक्त ए अपॉन एक्स प्लस है प्लस बी अपॉन एक्स प्लस. अगर एक और ब्रैकेट रहेगा वो भी लीनियर रहेगा तो सी अपॉन आ जाएगा. लेकिन अगर रिपीटेड फैक्टर रहेंगे तो ऊपर एफ ऑफ एक्स रहेगा, नीचे कोई ना कोई एक ब्रैकेट का स्क्वायर या क्यूब रहेगा. समझे, ये स्क्वायर दिया है तो एक्स प्लस ए स्क्वायर का मतलब एक्स प्लस ए इज रिपीटेड 2 टाइम्स. तो एक्स प्लस ए के लिए दो कांस्टेंट लेंगे, जितना पावर रहेगा उतने कांस्टेंट आएंगे. बट लिखते कैसे, एक ए अपॉन एक्स प्लस ए एंड बी अपॉन एक्स प्लस ए द होल स्क्वायर. और तीसरा ब्रैकेट एक्स प्लस बी, सी अपॉन एक्स प्लस बी ही रहेगा. अब जो बताने जा रहा हूँ दैट इज कॉल्ड एज क्वाड्रेटिक फैक्टर, जो पहली बार आ रहा है. हियर वी हैव फंक्शन एफ ऑफ एक्स, नीचे किसी न किसी ब्रैकेट के अंदर स्क्वायर रहेगा. तो जहाँ पे किसी ब्रैकेट के अंदर स्क्वायर रहेगा उसको लिखेंगे ए एक्स प्लस बी. उसके लिए दो कांस्टेंट लेंगे और एक्स प्लस बी इज बी अपॉन हो जाएगा. बी नहीं, ऑलरेडी सी, ए और बी तो यूज हो गया है. तो इसके लिए लेंगे सी अपॉन एक्स प्लस बी. ठीक है. तो दिस इज क्वाड्रेटिक फैक्टर. अपना जो क्वेश्चन इसमें क्वाड्रेटिक फैक्टर दिया हुआ है.
लेकिन इसमें एक और कंसेप्ट है जो मैंने अभी तक सिखाया नहीं, इन्होंने यहाँ पे डाल दिया है, क्वाड्रेटिक का स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म, जो ये अगले चैप्टर में मतलब अगले एक्सरसाइज में। इसको स्टार्ट कर दो ना, ये मैं अगले एक्सरसाइज में सिखाऊंगा। क्योंकि अभी तक मैंने वन अपॉन क्वाड्रेटिक का कंसेप्ट नहीं सिखाया, जो कि अगला एक्सरसाइज है इसके, सी वाला। आ, हाँ दर्शित बोलो। सर तो इसमें फिर ये सब इधर ही ऐसे ही छोड़ दो ना। हाँ, क्योंकि ये कंप्लीट हो ही नहीं सकता, क्योंकि अभी तक मैंने कंसेप्ट सिखाया नहीं है। ठीक है सर। बट ये देखो क्वाड्रेटिक वाला याद रखो, इसको दो पार्ट में ब्रेक करते हैं। हाँ सर, लिख हाँ दिया वो। ठीक है। आ, ऊपर के क्वेश्चन आ जाओ ना, जैसे मैंने 18th क्वेश्चन कराया था ना, जहाँ पे हर जगह एक्स स्क्वायर था, तो मैंने रिप्लेस कर दिया था उसको टी, इंटीग्रेशन से बाहर निकालने के बाद। 18th, 20th सेम था। हाँ बाकी तो ठीक है। सब लोग सॉल्व करो, जितने नहीं आएंगे तो पूछ लो मुझसे नेक्स्ट सेशन में। बट खुद से करूंगा तो। जो अभी जो मैं सिखाने जा रहा हूँ ना, वन अपॉन क्वाड्रेटिक, वो अगला एक्सरसाइज है सी, तो पहले मैं सी बता दे रहा हूँ, और फिर ये सम्स कंप्लीट करूंगा इसको आगे आगे अभी। एक्सरसाइज सी देखो, फॉर्मूला वही यूज करना जो मैंने पहले दिए थे शायद, अब तीन। हाँ। एक्सरसाइज बी में भी तो बाकी थे ना थोड़ा सा। कौन से? ऊपर। एक सेकंड देखने दो, क्योंकि अपना फिर आपने बोला चलो आज के लिए इतना ही काफी है। हाँ 17 सर। हो गया था। सॉरी, ए में बाकी थे। माय बैड, हाँ ए नहीं, में बाकी थे। ए का बाकी, ए का बाकी, वो अभी नहीं, ये होने के बाद ही आएगा कंसेप्ट पूरा। टफ क्वेश्चन। 8 के बाद मैंने सारे। हाँ मतलब 15 सी, ए बी सी डी होने के बाद ही आएगा वो, बी सी डी। ठीक है सर। सी में याद रखो, मैंने बोले थे पहले जो फॉर्मूले बस वही यूज करने, मैंने शायद दिए थे। तीन फॉर्मूले लास्ट सेशन में दिए थे, वन अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, शायद ग्रुप में भी फोटो रहेंगे। हाँ सर, वो tan इनवर्स वाला ना, 1 बाय और tan दो इनवर्स। लॉग में थे। हाँ हाँ। हाँ वही यूज करना है, बट यहाँ पे क्या था, जैसे अगर मैं तुम्हें स्टैंडर्ड लिख के दूँ, वन अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस नाइन, तुम इसका इंटीग्रेशन डायरेक्ट ले सकते हो। वन अपॉन एक्स स्क्वायर, नाइन को मैं लिख सकता हूँ थ्री का स्क्वायर। व्हाट इज वन अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर? वन अपॉन ए tan इनवर्स ऑफ एक्स अपॉन ए प्लस सी। बट अगर दोनों टर्म स्क्वायर में है तो ईजी है। लेकिन अब जो क्वेश्चन दूंगा ना, उसमें तीन टर्म रहेंगे, मतलब जनरल फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक है। तो अपना एक्सरसाइज सी है जिसमें तुम्हारे पास तीन टर्म दे रहे हैं, इसको तुम्हें दो टर्म के स्क्वायर में कन्वर्ट करना है। कैसे? देखो यहाँ पे, दिस मेथड इज नोन एज कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड। कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड, जैसे मैंने लिखा, एक्स स्क्वायर प्लस फोर एक्स प्लस नाइन, मुझे ऐसा बनाना है कि किसी न किसी दो टर्म के स्क्वायर हो जाए वो। बीच में प्लस आए तो भी चलेगा, और इवन माइनस आए तो भी चलेगा, बट इट शुड बी स्क्वायर ऑफ टू टर्म्स। तो इसे सॉल्व कैसे करते हैं, ध्यान से देखो, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। तुम्हें ए प्लस बी द होल स्क्वायर का फॉर्मूला पता है, विच इज ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस टू ए बी। और ए माइनस बी द होल स्क्वायर पता है तुम्हें, प्लस टू ए बी प्लस बी स्क्वायर ए स्क्वायर। सो वी हैव दिस टू क्वेश्चन। मेरे पास एक्स स्क्वायर प्लस फोर एक्स प्लस नाइन दिया है, मुझे इसको कंप्लीटिंग स्क्वायर में करना है। ऐसे दो टर्म में लाना है कि फर्स्ट टर्म का भी स्क्वायर और सेकेंड टर्म के स्क्वायर है। तो उसको सॉल्व करने का मेथड है, देखो, तुम्हारे पास जो इक्वेशन दिया एक्स स्क्वायर प्लस फोर एक्स प्लस नाइन, रूल नंबर वन है कि उसमें एक्स स्क्वायर का कोइफिशिएंट वन होना चाहिए, जो कि यहाँ पे एक्स स्क्वायर कोइफिशिएंट वन दिया हुआ है। ठीक है। दूसरा रूल ये है
तुम्हें इसमें थर्ड टर्म निकालना है। थर्ड टर्म, मेरे पास फर्स्ट टर्म है, मेरे पास सेकेंड टर्म है, ये 9 मेरा थर्ड टर्म नहीं है। मुझे खुद से थर्ड टर्म निकालना है ताकि वो कंप्लीट स्क्वायर हो जाए। तो आई एम राइटिंग द फर्स्ट टर्म एक्स स्क्वायर, सेकेंड टर्म, थर्ड टर्म अभी लिखा नहीं हूँ, मुझे लिखना है। एंड थर्ड टर्म मेरा 9 नहीं, मेरा कोई और टर्म रहेगा विच विल मेक इट कंप्लीट स्क्वायर। थर्ड टर्म निकालते कैसे? यहाँ पे लिख रहा थर्ड टर्म का फॉर्मूला। हाफ इंटू कोइफिशिएंट ऑफ एक्स द होल स्क्वायर, ये थर्ड टर्म का फॉर्मूला है। हाफ इंटू कोइफिशिएंट ऑफ एक्स द होल स्क्वायर। तो मेरा एक्स का कोइफिशिएंट क्या दिया है? 4। तो बोला है उसका 4 का हाफ करो, तो 1/2 इंटू 4 विच इज 2 हो जाएगा, और उसका स्क्वायर करो, 2 का स्क्वायर विच इज 4। तो मेरा थर्ड टर्म 4 आ गया। एंड कैसे आया 4? हाफ ऑफ कोइफिशिएंट ऑफ एक्स द होल स्क्वायर। तो जो भी तुम्हारा थर्ड टर्म आया, फिलहाल इस केस में 4 आया, तो वो टर्म तुम्हें प्लस भी करना है और एंड में माइनस भी करना है। तो इसका मतलब मैंने जो एडजस्टमेंट किया है वो है ये +4 और -4 का। बाकी मेरे 3 टर्म पहले से वही थे। अगर ये 4 के बदले 6 होता, समझो एक्स स्क्वायर +6x होता, तो फिर से थर्ड टर्म निकालते तो क्या होता? तो हाफ इंटू कोइफिशिएंट ऑफ एक्स मतलब 6। तो 6/2 3, 3 का स्क्वायर 9। तो जो भी नंबर रहेगा, समझो कि अगर यहाँ पे 20 होता, तो तुम्हें उसका हाफ करना है और उसका स्क्वायर करना। तो जो भी आंसर आएगा दैट विल बी थर्ड टर्म। वो ऐड भी करना है पहले और फिर लेस भी करना है एंड में। नाउ दीज थ्री टर्म विल बी होल स्क्वायर ऑफ समथिंग। किसका है ये? x +2 का होल स्क्वायर करेंगे तो यही 3 टर्म आएंगे, x² +4x+4। एंड 9 - 4 को कंबाइन कर देंगे विच इज 5 हो जाएगा। तो इसका मतलब इट विल बी x +2, फर्स्ट टर्म होल स्क्वायर हो गया। एंड सेकेंड टर्म अगर चाहो तो तुम इसको रूट में करके भी स्क्वायर लिख सकते हो। तो फाइनली मेरे पास दोनों टर्म स्क्वायर में आ गए विद द मेथड ऑफ कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड। और ये होल स्क्वायर कैसे लिखोगे? फर्स्ट नंबर का स्क्वायर रूट ले लेना विच इज x² का स्क्वायर रूट इज x। थर्ड नंबर का स्क्वायर रूट लेना विच इज 4 का स्क्वायर रूट इज 2। और जो भी फर्स्ट साइन रहेगा वो लेना दैट इज प्लस। इट विल बी x +2 दी होल स्क्वायर। ठीक है। जैसे मैं एक और एग्जांपल ले रहा हूँ, x² -10x -35 दिया हुआ है। तो सेम वे में इसको भी कंप्लीटिंग स्क्वायर बनाओ, मतलब दो टर्म का स्क्वायर। तो फर्स्ट टर्म x² है, सेकेंड टर्म 10x है, थर्ड टर्म निकालना है। थर्ड टर्म कैसे निकालते हैं? एक्स का जो भी कोएफिशिएंट रहेगा उसका हाफ करेंगे और उसका स्क्वायर करेंगे। तो इट इज हाफ ऑफ एक्स का कोएफिशिएंट 10, वैसे तो -10 है तो आई विल राइट -10, बट इवेंचुअली स्क्वायर करने पे सब पॉजिटिव हो जाएगा। तो 5 बचा, 5 का स्क्वायर -5 बचा, -5 का स्क्वायर इज 25। तो मेरा थर्ड टर्म 25 तो थर्ड टर्म 25 ऐड करेंगे एंड 25 लेस भी करेंगे। तो x² -20x -10x +25, ये किसी न किसी का होल स्क्वायर है। किसका? x, पहला साइन नेगेटिव है और लास्ट 5। तो इट इज x - 5 द होल स्क्वायर। पहला x² का स्क्वायर रूट, 25 का स्क्वायर रूट, और फर्स्ट साइन -35 -25 60। 60 का मैं √60 का होल स्क्वायर भी, तो दोनों टर्म स्क्वायर में आ गए। सो इन दिस वे जब भी 3 टर्म रहेंगे तो तुम्हें कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड यूज करना है। एनी डाउट्स? सर ये जो प्रॉपर्टी है ये सिर्फ तभी एग्जिस्ट करती है जब एक्स स्क्वायर का कोई कोएफिशिएंट नहीं हो है, और यस, दूसरा कंडीशन आपने बताया था। कि तुम्हें थर्ड टर्म निकालना है। ओके। अगर इनकेस कोएफिशिएंट हुआ तो हाँ सपोज द वही। क्वेश्चन इज 2x² -6x +5,
यहाँ पे बोला कंप्लीटिंग स्क्वायर करो, लेकिन फर्स्ट टर्म 2 दिया है। तो रूल है, कभी भी फर्स्ट टर्म अगर आ गया तो टेक दैट टर्म कॉमन, तो 2 कॉमन में आ जाएगा। सो वंस यू विल टेक कॉमन तो ब्रैकेट मिलेगा एक्स स्क्वायर 3x एंड इट इज 5/2, एक्स स्क्वायर -3x +5/2। अब फर्स्ट टर्म 1 हो चुका है कोएफिशिएंट, तो जो भी एक अभी थर्ड टर्म निकालेंगे, एक्स का जो भी कोएफिशिएंट है 3, उसका हाफ करेंगे। 3/2 का हाफ करना मीन्स 3/4 हो जाएगा, और उसका स्क्वायर करेंगे विच इज 9/16। तो हमेशा थर्ड टर्म तुम्हें निकालना, ऐड करना है, और एंड में उसको सब्ट्रैक्ट भी करना है। नाउ दिस 3 टर्म विल बी होल स्क्वायर ऑफ समथिंग, किसका? एक्स स्क्वायर का एक्स लिख देंगे, प्लस एंड नेगेटिव लिख देंगे, और ये 3/4 एंड 5/2 9/16 कंबाइन हो जाएगा। 8 से मल्टीप्लाई करेंगे, 40 -9 31, एंड देन तो अगर इनिशियली कोई टर्म प्रेजेंट रहेगा विल टेक दैट टर्म कॉमन और आउट। अब इसका रियल सिनारियो में कैसे यूज करना सब में देखते हैं अभी। सर वो 31/16 रूट में आएगा ना? अभी तो 31/16 है, अगर रूट में डालना रहा तो इट विल बी √31/4 द होल स्क्वायर, अगर दोनों स्क्वायर में चाहिए तो। ओके। इसमें हर एक सम में देखो नीचे क्वाड्रेटिक दिया हुआ है। इसको तो तुम पार्शियल से भी कर सकते हो, मतलब ये ऐसा क्वेश्चन, इसको इस एक्सरसाइज सी से भी कर सकते हैं, इवन पार्शियल से भी कर सकते हैं, इंटीग्रेशन से बाहर निकाल के a/x+1 और b/x+2। तो देर इज अ पॉसिबिलिटी अगर डिनोमिनेटर फैक्टराइज हो रहा है तो अगर फैक्टराइज नहीं हुआ तो फिर कंप्लीटिंग स्क्वायर फिक्स है, लेकिन अगर फैक्टराइज हो रहा है, दो ब्रैकेट में हो रहा है, तो यू कैन डू विथ पार्शियल एज वेल, दोनों ही चलेगा। सर इसको बेसिक से भी तो कर सकते हैं। हाँ, जैसे भी फर्स्ट सबको मल्टीप्लाई करके 1 से डिवाइड करके अलग अलग लेके हो जाएगा। 1 से डिवाइड नहीं कर सकते ना, पॉसिबल नहीं है ना, ऊपर होता तो नहीं, डिवाइड डीएक्स था। को बाहर रख के, डीएक्स को बाहर रख के। हाँ हाँ, यहाँ देखो, अगर मैंने dx को फर्स्ट क्वेश्चन तुम्हारा, यहाँ पे स्प्लिट नहीं कर सकते क्योंकि डिनोमिनेटर में 3 टर्म दिए हुए हैं। ओके। तो यहाँ पे अपने को कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड करना पड़ेगा। तो व्हाट इज कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड? पहले फर्स्ट टर्म एक्स स्क्वायर, फिर सेकेंड टर्म, थर्ड टर्म तुम्हें निकालना है। क्या होगा थर्ड टर्म? जो भी एक्स का कोएफिशिएंट है, फिलहाल अभी के लिए इट्स 2, उसका हाफ करेंगे और उसका स्क्वायर करेंगे। 2 का हाफ इज 1, 1 का स्क्वायर इज 1, तो +1 करेंगे और -1 भी करेंगे। ये 3 टर्म इज अ होल स्क्वायर ऑफ समथिंग। 10 - 1 इज 9। 9 को मैं 3 का स्क्वायर लिख सकता हूँ। नाउ मेरे पास दोनों टर्म स्क्वायर में आ गए, नाउ आई कैन यूज द फॉर्मूला, दिस होल टर्म इज माई एक्स एंड दिस इज माई ए।
इट इज 1/x² प्लस a² है। इट इज 1/a tan इनवर्स x/a। और x का कोएफिशिएंट 1 है तो 1/1 लिख के कोई मतलब नहीं चलेगा, सो जस्ट राइट ऑन सी। तो फॉर्मूला है 1/3 tan इनवर्स ऑफ x प्लस 1। सो द होल एक्सरसाइज यू हैव टू डू ओनली दिस थिंग। सेकंड में भी सेम वे में कर सकते हो, इसमें ऑलरेडी दो ऑप्शन है मेरे पास, क्योंकि फैक्टर दिया तो आई कैन डू बाय पार्शियल फ्रैक्शन और एल्स दोनों ब्रैकेट को इस मल्टीप्लाई कर दो, यू विल गेट अ क्वाड्रेटिक एंड देन सॉल्व लाइक दिस कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड। सर ये क्वेश्चन में मैं कह रहा था कि नॉर्मली भी कर सकते हाँ, हैं। इसको नॉर्मली भी कर सकते हैं, यस। डाउट है कुछ सम्स में देख लो पूरा, कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड। नहीं, ठीक है। थर्ड क्वेश्चन। थर्ड क्वेश्चन में इट इज परफेक्ट स्क्वायर टर्म दिया हुआ है। ये समझिए, बट दिस 9x² प्लस 6x+1, अगर मैं इसको सॉल्व करूँ अलग से साइड में, सोच लो इसका फैक्टराइज करने के लिए। 9 1 9, 9 का ऐसा कि ऐड करने पर 6 है, 3 3 सा, 3x कॉमन, सो आई कैन राइट 3x+1 दी होल स्क्वायर। मतलब मेरा जो डिनोमिनेटर है इट विल बी 3x+1 दी होल स्क्वायर। यस, दर्शित बोलो। ये तो 1/x² हो गया, मतलब इसको अगर मैं x अज्यूम कर लूँ, 1/x² का इंटीग्रेशन होता है -1/x, मैंने फॉर्मूला लिखा है, इनटू, अगर तुमने x पूरे को अज्यूम किया है, 1/कोएफिशिएंट ऑफ x प्लस सी। 3x+1 प्लस सी, डन। नाउ क्वेश्चन नंबर सेकंड का सेकंड, इंटीग्रेशन ऑफ dx 1/, नाउ लेट्स डू कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड से करते हैं। सबसे पहले क्या करेंगे बताओ इसमें, वी कैन टेक 4 आउट, क्योंकि कंप्लीटिंग स्क्वायर का फर्स्ट टर्म ये कि नंबर नहीं होना चाहिए, तो इट इज 1/, सबको 4 से डिवाइड कर दो। नाउ विल फाइंड द थर्ड टर्म। एक्स का जो भी कोएफिशिएंट रहेगा उसका हाफ करेंगे और उसका स्क्वायर करेंगे, तो 1 1 का हाफ 1/2, स्क्वायर करेंगे तो 1/4, प्लस भी करेंगे
और माइनस भी करें। इट विल बी एक्स माइनस वन बाय टू द होल स्क्वायर हो जाएगा, एंड 3/4 माइनस 1/4 विच इज -2/4। तो इसको भी स्क्वायर करेंगे तो इट विल बी 1/√2 द होल स्क्वायर हो जाएगा। ना कौन सा फॉर्म में मैच हो रहा है, 1/, दिस इज x² + a²। 1/x² + a² इज 1/a tan इनवर्स x/a प्लस c। ऊपर एलसीएम ले लेते हैं, tan इनवर्स ऑफ 2x - 1/2, और ये ऊपर चले जाएगा तो √2/1, मतलब √2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा। वैसे भी इस 2 को मैं √2 × √2 लिख सकता हूँ, 1 √2 विल गेट कैंसिल। नीचे एक √2 बचेगा बिकॉज 1 √2 विल गेट कैंसिल। दैट्स माई आंसर। कोई स्टेप में पूछना है तो पूछ सकते हो अभी। फर्स्ट विल अरेंज दिस, तो इट विल बी -x² + x + 1। अरेंज करने के बाद जो फर्स्ट टर्म जो कि -(x²) है, विल टेक माइनस कॉमन। विल गेट x² - x - 1। नाउ जिसमें x पर नाउ इट इज पॉजिटिव, बाहर मैंने माइनस कॉमन ले लिया है, जो कि अभी भी माइनस इंटीग्रेशन के अंदर ही है, इसको बाहर मत लेके जाओ। बस अब ब्रैकेट को सॉल्व करना है और उसको कंप्लीटिंग स्क्वायर बनाना है। तो x का कोएफिशिएंट 1 दिया है, 1 का हाफ करेंगे तो हाफ ही रहेगा, और उसका स्क्वायर करेंगे तो 1/4। इट विल बी प्लस एंड माइनस। नाउ दिस विल बी होल स्क्वायर ऑफ समथिंग। एंड 1 -1/4 -5/4। फर्स्ट टर्म इज ऑलरेडी स्क्वायर हो गया, सेकंड टर्म को स्क्वायर करना, इट इज √5/2 द होल स्क्वायर। नाउ अब यहाँ पे तुम्हें थोड़ा ध्यान देना है कि जो मैंने माइनस कॉमन लिया था अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे, और अंदर माइनस मल्टीप्लाई करने का रूल है, अगर अंदर तुम्हारे पास a - b है एंड अगर बाहर माइनस साइन है, तो मल्टीप्लाई होगा तो साइन चेंज होगा। -a + b विच इज b - a। तो मतलब बेसिकली बाहर माइनस आएगा तो अंदर का टर्म स्विच हो जाएगा।
Now 1 upon it is a square minus x square. 1 upon a square minus x square. So it is 1 upon 2a log of a plus x. A plus x upon root 5, sorry, this is root 5 upon a minus x plus c. Now we'll थोड़ा सा इसमें एलसीएम ले लेते हैं थोड़ा एडजस्टमेंट करके. तो इट विल बी 2x माइनस 1 अपॉन 2 और दोनों का डिनोमिनेटर सेम हो जाएगा. तो रूट 5 प्लस अपॉन 2 माइनस 2x प्लस 1 अपॉन 2 upon 2 will get cancelled. Done.